कारणों पर अपनी खुशी को बेस्ड मत कीजिए, वरना जिंदगी के अंदर शायद बहुत कम मोमेंट आपको हाथ में लगेंगे। बल्कि कारण ढूंढकर अपने आप को वो तोहफा देना सीखिए, तब आपकी जिंदगी में वो कारण, वो इंसिडेंट्स ज्यादा महसूस आप कर पाएंगे। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड टू स्टार्ट योर डे फ्रॉम द ग्रेट ग्रेटिट्यूड, राइट? क्या और किन चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं ईश्वर को, खुद को, उन सब चीजों की लिस्ट खुद में ढूंढिए और बनाइए। जिस दिन जिस आदमी को ज्यादा तकलीफ लगे, ज्यादा चैलेंजेस लगे अपनी जिंदगी के अंदर, और लगे कि जिंदगी बहुत खराब हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सबसे ज्यादा दुनिया का अनलकी इंसान हूं, निराश आदमी हूं, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां मेरे पास में हैं, राइट? मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, अगर आपकी नजर उस समय अपने से भी वर्स कंडीशन के इंसान पर पड़ जाएगी, तो आपको अपनी तकलीफ बहुत कम बहुत कम बहुत कम नजर आएगी, और शायद वहां से एक बहुत बड़ा बदलाव आप अपने अंदर फील करते हैं। सो जो अपने पास में है उस बातों के लिए धन्यवाद दीजिए, जो नहीं है उन बातों को होते हुए अपनी इंटरनल दुनिया में उसकी कल्पना कीजिए। क्लियर? जो अपने पास आज है उन बातों के लिए, उन चीजों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, और जो अभी फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है उन पर फोकस मत कीजिए, बल्कि उसको अपनी इंटरनल दुनिया में होता हुआ महसूस कीजिए, तो आप विन विन सिचुएशन में आ जाएंगे। इज इट सो? यानी कि बाहर जो है वो भी खुशी का कारण है, और जो अंदर है वो भी खुशी का कारण है। तो अब इसको उल्टा कर दीजिए, जो लोग अब तक करते हैं, बाहर उन पर फोकस करते हैं जो नहीं है, राइट? और अंदर उनकी कल्पना करते हैं जो नहीं है, तो अंदर से भी दुखी और बाहर से भी दुखी। और एक दुखी आदमी के साथ में कोई भी आदमी जुड़ना नहीं चाहता, दुखी आदमी के साथ कोई भी आदमी एसोसिएशन बनाना नहीं चाहता। तो लोग खुद अपने जीवन से, चैलेंजेस से परेशान हैं, दे आर सर्चिंग सॉल्यूशंस। आप अगर एक उम्मीद बन जाएंगे उनके लिए, तो वो आपके एसोसिएशन में अपने आप आना चाहेंगे, रुकना चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो लोगों के लिए उम्मीद की तरह रहिए, उम्मीद बनिए। और उम्मीद कौन दे सकता है? आप वही दे सकते हैं लोगों को जो आप अंदर से होते हैं, राइट? तो बाहर की चीजों को तलाशना शुरू कीजिए। अगर अंदर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे, तो बाहर उन चीजों पर फोकस कीजिए, तो सब कुछ आपके पास में है। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया, और ऐसे बहुत सारे किस्से मेरे पास में हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी स्टोरी मेरे पास में है, कि जब हमारे पास चीजें होती हैं हम उनकी कदर नहीं कर रहे होते, और जब वो चली जाती हैं तब हम यही सोचकर दुखी हो रहे होते हैं कि काश हमने उस समय उसकी कदर कर ली होती। तो बहुत बार ऐसा होगा कि जब आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है, आज आपके पास मौका है, हम उस समय इन बेहतरीन मेमोरीज को कलेक्ट करें, और किसी भी सिचुएशन के अंदर हमेशा आपको अपने से भी ज्यादा टफ सिचुएशन में और लोग नजर आएंगे। अगर आप उनको एक बार देख लेते हैं तो आपको अपनी सिचुएशन का दर्द नजर नहीं आएगा, एंड इवन इन दैट सिचुएशन यू विल फील ब्लेस्ड एंड लकी यू आर। तो अब मैं केवल उसी मुद्दे पर बात आपसे करना चाहता हूं कि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके जरिए से आप हमेशा अपने आप को उस फ्रेम में रख सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस करने की आदत डालिए, वॉट एवर यू हैव राइट नाउ, उसके लिए एक बार ऊपर वाले को जरूर, और ये प्रैक्टिस डालिए, ऊपर वाले को जरूर उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। और अगर वो इंसान है जिसने आपकी जिंदगी के अंदर कोई महत्वपूर्ण रोल निभाया या निभाया जा रहा है, तो उन लोगों के साथ भी उनके होने का शुक्रिया जरूर अदा करने की आदत बनाइए, राइट? अभी डॉक्टर राखी, राइट, यही शेयर कर रही थी जब आप लोग बाहर फोन कॉल पर थे, कि शादी को लगभग 14-15 साल, 18 साल हो चुके हैं, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो बहुत टफ है। बट शी शेयर्ड कि सर मैं चौथी मेरी एसटीएम है,
मैं 3 बार आई, बहुत सारे बदलाव किए, चीजें बढ़िया हो रही हैं। दो शी इज अ प्रोफेसर इन अ डिग्री कॉलेज, हैविंग अ वेरी गुड सैलरी। बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन आज एक और मैंने डिसाइड किया, सिर्फ उस लाइन से जब आपने कहा कि जिन लोगों से लड़ रहे हो, अगर वो लोग लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उनको छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर उनको छोड़ना भी संभव नहीं है अगर वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी महसूस कीजिए कि अगर वो आपसे दूर चले गए तब शायद आप इस बात के लिए परेशान रहोगे कि वो एक बार मिल जाएं और हम सब चीजों को ठीक कर लें, चाहे वो कोई भी हो। मैं हर उस इंपॉर्टेंट रिश्ते की बात कर रहा हूं, इस बिजनेस की बात भी कर रहा हूं। जो आपके हिस्से में मिला है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको पकड़ के रखिए। वो आपको मिला, कारण होगा, उसको पकड़ के रखिए। उसको बेहतरीन बनाने के लिए आप अपने माइंडसेट को चेंज करके उस चीज को बेहतरीन बना सकते हैं, राइट। सो अभी बहुत सारे रीजंस आपको मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसके लिए अपने आप को बहुत लकी फील कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कई बार लोग बच्चों से बड़े परेशान होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कहते हैं हमारे पास जी हमारे बच्चे सुनते नहीं हमारी बात, हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं हैं, बहुत नालायक हो गए हैं, हमारे हाथ से निकल गए हैं। मैं अगेन वहां सोचता हूँ शायद ये शिकायत इसलिए हो रही है क्योंकि वो दुनिया में है। अगर गलती से ऊपर वाले ने छीन लिया तो फिर आप ऐसे पेरेंट्स को भी बहुत जरा जानते होंगे या देखते होंगे जो पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ चक्कर मार रहे हैं, हॉस्पिटल्स के, मंदिरों के, अलग अलग जगहों के, और सिर्फ एक ही चीज पटक पटक के माथा वहां से मांगते हैं कि कुछ भी करके बस दे दो, कैसा भी दे दो, हम जिंदगी भर उसको पाल लेंगे। तो दैट इज द इंटरनली हमारे साथ जो चैलेंज रहता है कि जो है उसको हमें पकड़ के रखना है, तभी जो नहीं है वो चीजें जिंदगी के अंदर आएंगी।